ये चीज़ हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू। मैंने आपको देखो पहले भी आपको ये चीज़ बोला है कि मैंने आपको ज़ुबान दी है। हाँ, वो बिल्कुल अभी के अभी नहीं हो सकती, लेकिन ये चीज़ होगी। मैंने अगर आपको ज़ुबान दी है और अगर मैंने आपको कटाना होता ना तो मैं आपको अभी से ही कटा देता। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अगर आपको ज़ुबान दी है, मैं इंशाल्लाह इसको अपने तरीके से कर दूंगा। उसने तुम्हारा कोई वॉइस नोट प्ले किया था तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीज हूँ, मैं भी इसको चुकवा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था। सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, नथिंग हैपेंड। लेकिन अगर आप उसकी हालत देखें इस वक्त, आपको पता है इस वक्त पूरे इंटरनेट में मशहूर हुआ हुआ है। ठीक है, इससे पहले इसने बदला ब्रदर के साथ किया, उससे पहले दिस गाय वाज रिक्वेस्टिंग मी टू किल समवन। कैन यू बिलीव? डक्की ने मुझे, मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है, अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले आए कुरान। बाद में मुझे कहता है काम कर, अपने आर्मी के मैस में बुला उसको, मैश में, और उसको मरवा दे किसी तरीके से। फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते थे भाई, क्योंकि मैं उनकी बस्ती का काला हूं। ठीक है, समझ रहे हो कि इस इंटरनेट के ऊपर सिचुएशन ये चल क्या रही है। किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और स्पेशली रुको, ये लो, मारो मुझे। अगर ये भी नहीं है तो हाथों से मारो, लेकिन पहले काला करना। मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मेरे पास फ्रीडम ऑफ है, मुझे बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। ना ही तो मेरा किसी बड़े गैंगस्टर से ताल्लुक है, ना ही तो मेरा किसी गुंडे से, और ना ही किसी बड़े पॉलिटिशियन से, और ना ही गवर्नर से। अगर मैं यहाँ पर बैठकर सच बोलने की कोशिश भी करता हूँ, इवन जबकि मैं सही हूँ, तो मैं खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो सबसे यहाँ बड़ा मुजरिम मैं हूँ, रेपिस्ट मैं हूँ, डाकू मैं हूँ, सबसे बड़ा स्मगलर मैं हूँ, और भी मेरे ऊपर काफी डिफरेंट किस्म के क्राइम केसेस लगाकर मुझे ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे मैं हो सकता है पाकिस्तान को दिखूं भी ना, और लोग भी इस पे यकीन करेंगे, क्योंकि उनकी सोच यही है, बड़े अप्रोच, पहुंच वाले, सब्सक्राइबर वाले, फॉलोअर्स वाले, वो हमेशा कभी जोर नहीं बोलते, जबकि वही लोग उनकी फिर भी मारते हैं। आई वाज अ किड, मुझे नहीं था पता कि बाहर के लोग कैसे होते हैं। मैंने इस बंदे के ऊपर यकीन किया, और ऐसा इतनी जल्दी मैं यकीन नहीं करता लोगों के ऊपर। लेकिन बात आ जाती है जुबान की भाई, तो मैंने उस पर यकीन किया था, लेकिन उसकी जुबान हराम की निकली। 95 दिन 12 घंटे और 23 मिनट तक मैं इतना जलील होता रहा वहां पे। जो मैंने वहां पर जो फेस किया वो मुझे ही पता है। मैंने वहां पर सर्वाइव किया है लगातार 3 महीने से ऊपर। उसने चक्करबाजी पे चक्करबाजी की है मेरे साथ। मैंने कभी भी इस बंदे को वीडियो पिक्चर के लिए इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, और मैंने इसकी प्राइवेसी को पर्सनल स्पेस दिया। और स्पेशली तुम लोगों के ऊपर से एलिगेशन थे मेरे ऊपर कि भाई मैंने डकी के साथ रहकर शामिर को धोखा दे दिया है। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं उसके दुश्मन के पास था, तो कैसे शामिर से वेल कन्वर्सेशन रख सकता था मैं? ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये बात पता चली थी डकी जो है वो बहाने ढूंढ रहा था। तो मैं उसे कोई भी बहाना नहीं देना चाहता था कि जिससे वो अपनी जुबान से मुकरे। तो शामिर से मुझे थोड़ा बहुत बैकलैश होना पड़ा अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए। बात को समझो। उसके अलावा वो बंदा बिल्कुल सही था, वो मुझे कहता रहा कि ये धोखा देगा मुझे, लेकिन मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया था, क्योंकि मेरे सामने उसकी वो इमेज थी जो लोग तुम आजकल देख रहे हो इंटरनेट के ऊपर ब्लॉगिंग में। तो मेरे सामने उसकी गलत इमेज ही थी। असलियत मुझे बाद में पता चली। जैसे कि नोमी ने कहा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज लेजेंड। टोटली बुलशिट। मम्मी डैडी क्या जाने अदरक का स्वाद। हमेशा बुरी सिचुएशन के अंदर ही लोगों की असलियत सामने आती है। व्लॉग में इन्होंने अपने आप को कवर अप किया हुआ है, मुंह के ऊपर मखोटे चढ़े हुए हैं, लेकिन असलियत में इनकी शक्ल इतनी बदतर है ना, वो तुम देख रहे हो। और फिर इसने एक घटिया चाल चली, मुझे पोर्ट्रे करवाया अपने कुत्ते के थ्रू कि मैं उसके पास पैसे के लिए गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं डक्की के पास पैसों के लिए नहीं गया था, और ना ही मैंने डक्की से कोई पैसों की डिमांड की। अगर अभी यकीन नहीं आया, मर जाओ। तो अब बात करते हैं उस 1 लाख का क्या सीन है। उसने मुझे 1 मंथ के पैसे देने थे, तो उसने कहा जाने से पहले अपना हिसाब क्लियर करना। तो इसको जवाब देने से पहले 10 से 20 दिन ये मुझे कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। जब इसको पता लग चुका है कि भाई मैंने इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि मैंने इसका असलियत, चेहरा, मुझे सब कुछ पता लग चुका है इसके बारे में, तो ये कहता है मेरे मैनेजर से मिलो और जो भी हिसाब है क्लियर करो, फिर जाओ। कोई हद होती है। और वैसे भी फ्राइडे नाइट इसने जो मुझे टेक्स्ट किए हैं मेरे पास, वो अभी भी पड़े हुए हैं। जब इसको कोई और बहाना नहीं मिला, ना मैंने इसको बदला की तरफ से बहाना आने दिया, ना मैंने इसको शामिर अब्बास शाह से मतलब के कोई बहाना आने दिया, फिर इसने अपने ससुराल और अरूब को बीच में निकाला है। ये मैं वो फिर कभी बताऊंगा। खैर, मैं गया DHA फेस 6 रॉया ऑफिस। वहां पे डकी नहीं था, वहां पे कोई और लोग थे। मैं उनसे मिला,
उनसे बात की मैंने, उनको सारा सिनेरियो बताया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम हमें बिल्कुल सही लग रहे हो, तुम्हारे पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तुम हक के ऊपर हो। एंड देन मैंने उन्हें कहा कि भाई ना किसी का हक खाओ ना किसी का हक खाने दो, मेरा जो राइट बनता है मुझे वो राइट चाहिए। जब मैंने देखा वो 1 लाख का चेक लिख रहे हैं, आई वाज लाइक मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, अब जितनी भी कोशिश करो, जो मेरे राइट बनते हैं मुझे वो कैश में चाहिए। उन्होंने कहा भाई नहीं, चेक ही है और ये तुम्हें लेना पड़ेगा। कसम खुदा की मुझे वो चेक उन्होंने जबरदस्ती दिया, वहां पे मैं नहीं रिसीव करने वाला था। वो चेक लेके जैसे मैं बिल्डिंग के नीचे आया, मैंने डक्की को फौरन मैसेज किया। मैंने कहा भाई इन्होंने मुझे 1 लाख का चेक दिया तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद डक्की कहता है वो मेरी तरफ से है। एंड देन दिस स्ट्रक मी हार्ड। उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई ये फिर से मेरे साथ गेम खेल रहा था। इसका मतलब यही था कि भाई मैं निकल ही जाऊं जैसे भी करके। उसके बाद मैंने भी ठान ली कि भाई मैंने तुझे नहीं छोड़ना फिर। और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो इसने मुझे 60,000 रुपए दिया था उससे 10 गुना ज्यादा मैं अपने पीछे सब कुछ नुकसान करके आया था, लॉस करके आया था, बहा के आया था वो पानी की तरह। इसकी दी हुई जबान ने ऐसा रगड़ा मुझे, मैं अगले करियर को सेट करने के लिए मैंने अपने पीछे के करियर को लगा दिया था। मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इंटरनेट के थ्रू और डक्की के पालतू कुत्ते के थ्रू मेरी इमेज क्रिएट की गई है इन योर ब्रेन। मैंने इसे नहीं कहा मुझे घर बुलवाए, मैंने इसे नहीं कहा मुझे जॉब की ऑफर करे। इसने खुद मुझे रीच आउट किया और मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो उसको मिस ना करते हुए मुझे लगा था मेरी जिंदगी सेट होगी, बट मेरी जिंदगी फक हो गई ब्रो। वो इसका एक ट्रैप था, वो इसका एक चाल थी मुझे साइड पे करना, डिस्ट्रैक्ट करना अपने काम से। ये चाहता था कि मैं रुक जाऊं किसी तरीके से, और ये कहता है कि मेरी वजह से ही लोग इसकी बीवी को और बाकी यूट्यूबर्स इसको रोस्ट कर रहे हैं। इसका कहना था जहां पे मैं खड़ा होता हूं लैंड वहीं से शुरू होती है। अरे यार, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी सोच है, अपने गोल्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं। मैं किसी की जैसा नहीं बनना चाहता, ना कोई मेरे जैसा बनना चाहता है, और ना ही मेरा किसी और बंदों के साथ कंपटीशन था। मैं बस कोशिश कर रहा था कि भाई मैं खुद को पहले से बेहतर करूं। इसने मेरी मासूमियत का बड़ा अच्छा यूज किया। तुम लोगों में से किसी का ये भी क्वेश्चन होगा कि पहले मैं उसको रोस्ट करता रहा एंड देन उसके साथ काम करने लगा। DHA Phase 5 पॉपकॉर्न स्टूडियो के नीचे जब मैं उसे पहली बार मिला, मैंने उसकी बड़ी रिस्पेक्ट की और मैंने हर चीज के लिए फेस टू फेस उससे अपॉलॉजी की ताकि उसके दिल में मेरे लिए कोई बोझ पैदा ना हो। अब करते हैं मेन पॉइंट की बात कि उसने अपने कुत्ते को एक मेरी वॉइस दी, और उस वॉइस को ऐसे ऐसे लोग मिसयूज कर रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं उस चीज से, और ऐसे ऐसे सिनेरियो से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि उनको कुछ पता तक नहीं। और हाँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। उस वक्त मेरी लगी पड़ी थी, मेरी जो सिचुएशन थी उस वक्त, अगर कोई और जगह कोई और होता मेरी जगह, हो सकता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। और जब भी मैं वो दिन याद करता हूँ तो मैं और भी मज़ीद ताकतवर फील करता हूँ। भाई ठीक है, इतने बुरे दिन हमने फेस किए हैं। डिफेंस में एक लोकल हॉस्टल था, बॉयज़ हॉस्टल था, मैं 4 दिन वहीं पे था, और इसका कहना था बस मैं आया। मेरे दिमाग के अंदर मेरे थॉट्स पे कंट्रोल नहीं, डिल्यूशन में मैं घिरा हुआ हूँ, डिप्रेशन के साथ, और कोई भी मेरे अराउंड ऐसा नहीं है जो मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस देने वाला हो। मेरे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उस पर मेरा खुद का कंट्रोल ही नहीं था। मैं पीछे सब कुछ अपना लॉस करके इसके पास आया हूँ, और इसका मूड भी ठीक नहीं था मुझसे। उस सिचुएशन के अंदर तुम जितना भी बुरा सोच सकते हो ना, मैंने वो जी के देखा है। तब मैंने फिर उसको वो वॉइस नोट भेजी थी, और उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया, जो कि अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, करो, आई डोंट केयर। और स्पेशली मेरे इस मोमेंट को उन लोगों ने, डक्की और उसके कुत्ते ने, ऐसे प्रिटेंड किया लोगों के सामने, चैट को मिसलीड करके, ऊपर नीचे करके मुझे विक्टिम खड़ा कर दिया, जैसे मैं डक्की के पास पैसों के लिए ही आया था और तभी मैं ये सब कर रहा हूँ। तो उसके वीडियो अपलोड करने के बाद उन्होंने जो प्लान किया था ठीक वैसा ही हुआ। मेरी एक ऐसी इमेज बन गई लोगों के जहन में जो कभी है ही नहीं। लोगों के सामने मुझे विक्टिम खड़ा कर दिया। सिर्फ यही काम नहीं किया उसने अपने मालिक के लिए। शामिर बादशाह और डक्की का मिलना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, और ना ही कुछ ऐसा सीन था जो इनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी अंडरस्टैंड होगी और दोबारा से गेट टुगेदर हो गए। मेरी और शामिर बादशाह की कन्वर्सेशन चल रही थी अबाउट पॉडकास्ट, और वो पॉडकास्ट में अगर वो मुझे कसम उठवाता मैं कसम भी उठाता, प्रूफ मांगता मैं प्रूफ भी देता, और वो पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पर्पस के लिए था ताकि लोगों को हकीकत पता चले, लोगों को सच पता लगे, रियलिटी क्या है। डक्की के कुत्ते ने जब मेरे ऊपर वीडियो अपलोड की, वो इंस्टाग्राम के ऊपर बार बार मुझे मैसेज किए जा रहा था, तब मैंने उसको हिंट दिया कि भाई मैं और शामिर बादशाह पॉडकास्ट बना रहे हैं, असलियत लोगों को पता लगने ही वाली है, बस थोड़ा सब्र कर जाओ। एंड देन डक्की के कुत्ते ने वो बात मुझसे सुनकर बता दी अपने मालिक को। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैंने देखा दे आर टुगेदर। उसके भी अलावा मेरे पास कराची के यूट्यूबर ने रीच आउट किया मुझे इंस्टाग्राम पे, उसने भी मैसेज किया, उसने मुझे कहा कि वो मुझसे पॉडकास्ट लेना चाहता है। मैंने कहा भी ठीक है। एंड देन उसने मुझे कहा आपको कराची आना पड़ेगा। मैंने कहा ऑनलाइन लो। कहता नहीं ऑनलाइन नहीं, कराची आना पड़ेगा। मैं समझ गया स्कैम है भाई ये भी। जैसे बदला बर्दा के साथ उन्होंने जलील किया, उसको मारा, तो मेरे साथ भी वही होने वाला था। मैंने कहा भाई सॉरी मैं नहीं देने वाला। अब शामिर पे मुझे ट्रस्ट इस वजह से था क्योंकि जब मेरे ऊपर केस चल रहे थे ना, उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया था कि भाई कैसे कैसे ये चीज होगा, कैसे कैसे है, और मेरे पर क्या क्या केस लगा हुआ है, तो कैसे लॉयर ब्लॉक हैंडल करना है। मैंने ये चीज अपनी लाइफ में कभी भी फेस नहीं की थी। डक्की को ये बात बेहतर पता थी। मैं जो इंटरनेट के ऊपर से एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, फ्रॉड नहीं कर रहा, ड्रामा नहीं खेल रहा, मेरे पास प्रूफ है।
मैंने जो फेस किए हैं मैं सिर्फ लोगों को वही बता रहा हूँ, इसकी असल शक्ल दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे ये लोगों को जलील करता रहा है। और जब उसको लगा ये सारी बातें अगर शामिर अब्बास शाह के थ्रू एक बड़े चैनल के ऊपर सबके सामने आ गई तो उसको कितनी रेपुटेशन गिरेगी, तो उससे बेहतर उन दोनों ने पैचअप कर लिया, एक साथ हो गए व्लॉग्स के अंदर। बट दैट्स लाइफ भाई, मुझे कोई भी इशू नहीं है इस चीज से। मैंने ना अब शॉर्टकट रास्ता ढूंढना छोड़ दिया है भाई, खत्म बित्ते। और मेरे इंस्टाग्राम का मेन अकाउंट भी हैक हो चुका है। लोग यही समझ रहे होंगे कि भाई मेरे पास अब कोई भी डाटा नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मेरे पास सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। और जब ये बात भी वाजे हो चुकी है कि ये लोग प्लानिंग कर रहे थे किसी को बुलवा कर मारने की, और वो बंदा बुलवाने वाला था मैं, हम ही मिलने वाले थे और हमारा ही पॉडकास्ट होने वाला था। अगर मुझे अब कुछ भी होता है ना, मेरी मौत का जिम्मेवार भी यही लोग होंगे। इंशाल्लाह पॉडकास्ट वाला सिस्टम करते हैं। मैंने एक्चुअली नीचे जो सेटअप है ना वो थोड़ा साफ करना है और उसको पूरा नीट एंड क्लीन करना है सेटअप को, जो रूम है नीचे पॉडकास्ट वाला। जैसे ही डन होता है फिर मैं आपको बुला लूंगा लाहौर, ठीक है, आप आ जाना। पाकिस्तान बुरा नहीं है, इसमें लोग बहुत अगली, मतलबी, हसदी, हराम और बदमाश हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले। मैं पाकिस्तान में सच और हक के साथ स्टैंड ले सकता हूँ, लेकिन जो जस्टिस देने वाले इदारे हैं खाली जेब हक और सच को बिठा देते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहते हैं कि भाई खाली डब्बे मिलते हैं, उनको आईफोन नहीं मिलते। भाई आईफोन हमेशा रियल जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसको रियल बेनिफिट मिलता है, किसी को भी उठवाकर जेल में डालने के लिए। और वैसे भी मैंने इनको देखना छोड़ दिया, इनको फॉलो करना छोड़ दिया है मैंने। मुंह ठीक करने के लिए मुझे इनकी बीवियों को नहीं देखना पड़ता, एंड दैट्स इट। जैसे मैंने इससे फेस टू फेस अपॉलॉजी की थी, इसको करना होगा मुझसे भी। अगर ये नहीं करता तो वीडियोस आ रही हैं। फिर तुम्हारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक पिन है, मुझे डीएम करो, आई विल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो।